नमस्कार। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस प्रोसेस की जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन वो किसी भी कंपनी की ग्रोथ को रोक सकता है। और वो है इनवॉइसिंग। आज हम देखेंगे कि कैसे इस रोज के काम को एक सिरदर्द से बदलकर एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदला जा सकता है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा, इनवॉइसिंग तो उसकी जान होती है। यही तो है जो कैश फ्लो और कंप्लायंस को चलाती है। ये वो फाइनेंशियल हार्टबीट है जो बिजनेस को चलाती है, जिंदा रखती है। मगर हकीकत क्या है? ज्यादातर बिजनेस के लिए यही धड़कन, यही हार्टबीट एक ना खत्म होने वाला सिरदर्द बन जाती है। तो चलिए जरा इस प्रॉब्लम की जड़ में चलते हैं। तो सवाल यही है, ये धड़कन है या सिरदर्द? आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि हाथ से मतलब मैन्युअली इनवॉइस बनाने की असल कीमत चुकानी क्या पड़ती है। तो देखिए, ये जो ट्रेडिशनल बिलिंग है ना, इसकी 4 सबसे बड़ी छुपी हुई लागतें हैं। सबसे पहला, टाइम की बर्बादी। हर महीने वही घिसा-पिटा काम बार बार। दूसरा, ह्यूमन एरर। सोचिए, एक छोटी सी गलती, जीएसटी कैलकुलेशन में जरा सी चूक, और ये कितना महंगा पड़ सकता है। तीसरा, कैश फ्लो में देरी। भाई, जब प्रोसेस ही धीमा है तो पैसा भी तो देर से आएगा। और चौथा, जो सबसे खतरनाक है, जीरो विजिबिलिटी। आपको पता ही नहीं चलता कि बिजनेस की नब्ज चल कहाँ रही है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। चलिए जरा हिसाब लगाकर देखते हैं कि ये जो समय की बर्बादी है वो असल में दिखती कैसी है। तो मान लीजिए एक छोटी सी एजेंसी है, हर महीने उसके पास करीब 35 क्लाइंट्स हैं। काफी नॉर्मल लगता है ना? लेकिन यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। अब सोचिए, हर एक इनवॉइस के लिए क्या क्या करना पड़ता है। डेटा डालो, सही जीएसटी रेट चेक करो, फिर एक ईमेल लिखो, और उसके बाद ये भी याद रखो कि भाई पेमेंट के लिए फॉलोअप किससे करना है। सब मिला जुलाकर एक इनवॉइस पर औसतन 8 मिनट तो लग ही जाते हैं। अब जरा गुणा भाग कीजिए। 35 क्लाइंट्स, हर इनवॉइस पर 8 मिनट, ये बनते हैं हर महीने 4.6 घंटे। मतलब पूरा का पूरा आधा दिन हर महीने सिर्फ और सिर्फ इस कागजी काम में बर्बाद हो रहा है। तो सवाल उठता है कि इस बर्बादी को रोकें कैसे? इसका जवाब है, सिस्टम को एक बार डिजाइन करें। मतलब रोज रोज एक ही काम करने के बजाय एक ऐसा सेट एंड फॉरगेट ऑटोमेशन बना दें जो सारा काम खुद करता रहे। और ज़ोहो बुक्स में ये काम होता है 2 बहुत पावरफुल तरीकों से। पहला है रिकरिंग इनवॉइसेस, जो आपकी रेगुलर बिलिंग को ऑटोमेट कर देता है। और दूसरा है वर्कफ्लो ऑटोमेशन, जो बिना किसी मैनुअल फॉलोअप के सब कुछ संभाल लेता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मैनुअल इनवॉइसिंग की छुट्टी हो जाती है। अब दोनों में फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। पुराने तरीके में क्या होता था? एक ही इनवॉइस बनाओ, भेजो, फॉलोअप करो, और ये ड्रामा साल में 12 बार करो। और ज़ोहो के तरीके में बस एक बार एक रिकरिंग टेम्पलेट बना दिया और बस सिस्टम अपने आप सही टाइम पर ईमेल से सब भेजता रहेगा। और कहानी सिर्फ इनवॉइस भेजने पर खत्म नहीं होती, ये सिस्टम तो स्मार्ट फॉलोअप भी करता है। जैसे ही इनवॉइस जनरेट होता है, एक कस्टमाइज्ड ईमेल पीडीएफ के साथ चला जाता है। फिर ड्यू डेट से 3 दिन पहले सिस्टम खुद ब खुद एक पेमेंट रिमाइंडर भेज देता है, और जैसे ही पेमेंट आया, बूम, इनवॉइस पेड मार्क हो जाता है और आपकी अकाउंटिंग बुक्स अपने आप अपडेट हो जाती हैं। मतलब जीरो टच, कोई हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं। तो देख रहे हैं, ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, ये तो पूरे कागजी काम को, क्लर्कल काम को इंटेलिजेंस में बदलने की बात है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ऑटोमेशन से और क्या-क्या जबरदस्त फायदे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, खास तौर पर इंडिया में, ये ऑटोमेशन जीएसटी कंप्लायंस के सारे सिरदर्द को खत्म कर देता है। अब वो मैनुअल टैक्स लुकअप्स और कैलकुलेशन में होने वाली गलतियों को तो भूल ही जाइए। सिस्टम खुद ही HSN/SSC कोड्स और सही जीएसटी रेट्स को लागू कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर इनवॉइस ईमेल के अंदर ही पेमेंट लिंक भी होता है। इससे क्लाइंट्स के लिए पेमेंट करना कितना आसान हो जाता है। बस एक क्लिक में यूपीआई या कार्ड से पेमेंट, और जैसे ही पेमेंट हुआ, सिस्टम उसे अपने आप रिकॉर्ड कर लेता है। नतीजा, पेमेंट साइकिल एकदम फास्ट हो जाता है। तो इन सबका नतीजा क्या निकलता है? आपका अकाउंटिंग सिस्टम अब सिर्फ एक रिकॉर्ड रखने वाली किताब नहीं रह जाता। ये एक जीता जागता रियल टाइम फाइनेंशियल डैशबोर्ड बन जाता है। आप एक नज़र में देख सकते हैं कि कैश फ्लो कैसा चल रहा है, किसकी पेमेंट्स बाकी हैं, और कौन से ग्राहक हैं जो हमेशा टाइम पर पेमेंट करते हैं। और अब आते हैं सबसे बड़े इम्पैक्ट पर। ये सब मिलकर बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है, बिना एडमिनिस्ट्रेशन का बोझ बढ़ाए। 80 से 90%। जी हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कह देता है।
ऑटोमेशन से इनवॉइसिंग में लगने वाले समय में 80 से 90% तक की कमी आ सकती है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब फाइनेंस टीम क्लरिकल काम में उलझने के बजाय असली काम पर, मतलब कैश फ्लो प्लानिंग और बिजनेस स्ट्रैटेजी जैसे जरूरी कामों पर ध्यान दे सकती है। इसको एक और तरीके से समझिए। मैनुअल सिस्टम में क्या होता है, जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका काम भी बढ़ता जाता है, मतलब आपकी ग्रोथ ही आपका बोझ बन जाती है। लेकिन एक ऑटोमेटेड सिस्टम में आप 10 क्लाइंट से 100 पर चले जाएं, आपका एडमिन का काम लगभग उतना का उतना ही रहता है। सिस्टम सब संभाल लेता है। और यही आज के स्मार्ट एमएसएमईज की पहचान है। वो अब इनवॉइस बनाने में घंटों बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वो अपनी फाइनेंस टीमों को कागजी काम से निकालकर प्रोएक्टिव कैश फ्लो प्लानिंग, बजटिंग और स्ट्रैटेजी जैसे कामों में लगा रहे हैं। मतलब वो काम जो बिजनेस को असल में आगे बढ़ाता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इनवॉइसिंग प्रोसेस में टाइम बच रहा है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या ये प्रोसेस बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या उसे पीछे खींच रहा है? क्योंकि एक बात साफ है, आज के दौर में ऑटोमेटेड इनवॉइसिंग सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है।